प्रिय विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भोराराम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिसिटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबरू। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ई कंटेंट की इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे बायो-सावर्ट लॉ बायो-सावर्ट लॉ का सदिश रूप, और उसके पश्चात अपन वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन करेंगे। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि किसी चालित तार में अपन जब विद्युत धारा प्रवेश करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी धारावाही चालक तार एक चुंबकीय भांति व्यवहार करता है। जिस प्रकार चुंबक लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है और उसके द्वारा दिशा का ज्ञान होता है। जैसे अपन क्षण चुंबक को यदि किसी रस्सी से लटकाएं स्वतंत्रतापूर्वक, तो उसका एक सिरा उत्तर दिशा में और दूसरा दक्षिण दिशा में स्थिर रहता है, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होते हैं। उसी प्रकार एक चालित तार में अपन जब धारा प्रवेश करते हैं तो उसके द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वह भी लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, और उसमें भी उत्तरी और दक्षिण ध्रुव बनते हैं। तो किसी चालित तार में धारा प्रवेश करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो बायो-सावर्ट के नियम के अनुसार ज्ञात किया जाता है। बायो-सावर्ट ने क्या किया कि कोई चालित तार ए बी है, उसका एक छोटा सा अल्पांश लिया DL, और उस अल्पांश में धारा प्रवेश की, उसको कहते हैं अपन धारा अल्पांश। तो उस धारा अल्पांश के केंद्र O से R दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो चार बातों पर निर्भर करता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, उस अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है, तथा उस धारावाही अल्पांश व उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा, जैसे OP है, उसको मिलाने वाली रेखा और धारा अल्पांश के बीच में जो बना कोण है साइन थीटा, उसकी JR, कोण की JR का मतलब साइन थीटा के समानुपाती होता है। और उस केंद्र O से बिंदु P की दूरी यानी R, उसका वर्ग यानी R स्क्वायर, और उसके विद्युत क्रमानुपाती होती है, यानी 1/R² के समानुपाती होती है। तो देखिए, dB समानुपाती I, dB समानुपाती DL, dB समानुपाती साइन थीटा, dB समानुपाती R²। इसके तीन भाग न्यूमरेटर में आएगा और चौथा भाग किसमें आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। तो dB समानुपाती I DL साइन थीटा बटा R², या dB इक्वल टू K I DL साइन थीटा बटा R², जहाँ K अपना क्या है, स्थिरांक है, और उसको अपन μ0/4π लिखते हैं। और μ0 की जो वैल्यू होती है एम्पियर सिस्टम में 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर या वेबर बटा एम्पियर × मीटर होती है। इसी को अपन यदि पूरे चालित तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना चाहते हैं तो इसको अपन समाकलन कर लेंगे, μ0/4π इंटीग्रेशन ऑफ I DL साइन थीटा बटा R²। अब इसका यह है कि अपन इसको सदिश रूप में कैसे लिखेंगे। तो देखिए, आप DL साइन थीटा को अपन वेक्टर DL क्रॉस R कैप लिख सकते हैं, क्योंकि DL और R कैप है। R कैप क्या है, एकांक सदिश है, उनके बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो DL इंटू R कैप इंटू साइन थीटा, DL साइन थीटा हो गया। तो इस DL साइन थीटा का अपन क्या लिखेंगे, वेक्टर DL क्रॉस R कैप बटा R², और इस R कैप को क्या लिखते हैं, वेक्टर R बटा R। तो dB बराबर μ0/4π I DL R वेक्टर R/R³। ये इसको सदिश रूप में इस रूप में लिखो, चाहे इस रूप में लिखो, दोनों सही है। तो ये अपना बायो-सावर्ट का नियम हो गया। इसके द्वारा कहीं पर भी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मैग्नीट्यूड अपन निकाल सकते हैं। ये एम्पियर सिस्टम में टेस्ला होता है, या वेबर बटा मीटर स्क्वायर। अब अपन कहते हैं वर्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन अपन बायो-सावर्ट के नियम से कैसे निकालेंगे। तो अपन कहेंगे ये अपनी एक वर्ताकार कुंडली है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, उसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या A है। इस कुंडली को अपन छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बड़ा मान सकते हैं, और वो इस अल्पांशों की लंबाई किसके बराबर होगी, इसकी परिधि के बराबर होगी, इसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी। तो देखिए, मान लीजिए DL है अल्पांश, दूसरा DL2 है, DL3 है, DL4 और DLN है। इस अल्पांश और ये वो बिंदु पर अपन को निकालना है चुंबकीय क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा, यानी ये रेखा, और इस अल्पांश के बीच में कौन सा कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी थीटा अपना यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और R अपना A है। तो अपन कहेंगे अल्पांश DL द्वारा केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, D1 बराबर μ0/4π I DL 1/A²। इसी प्रकार अल्पांश DL2 द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा केंद्र पर, B2 बराबर μ0/4π I DL2/A²। ऐसे अलग अलग अल्पांशों द्वारा उत्पन्न अपन निकालते हैं, B3 B4 और लास्ट DLN द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, μ0/4π I DLN बटा A²।
अब इन सभी अल्फांशों का केंद्र ऊपर कितना होगा, सभी दिशा चुंबकीय क्षेत्र दिशा केंद्र की ओर है, तो ये जुड़ जाएगा। बी बराबर क्या होगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 S1 Bn। अब अपने यहाँ मान रखा, तो अपन देखेंगे कि B1 की जगह यहाँ आ गया म्यू 0I/4πa² इंटू DL1। तो ये म्यू 0I/4πa² कॉमन आ गया, ये DL1 प्लस DL2 प्लस DL3 प्लस DLn हो गया। इन सबको अपन क्या लिखेंगे, DL1 प्लस DL2 DL3 DLn बराबर 2πa, ये पढ़ने के बराबर होगा। अब ये मान रखा आपने, तो म्यू 0I/4πa² इंटू 2πa, तो म्यू 0I/2I होगा। इस कुंडली में n फेरे हो तो अपन क्या लिखेंगे, इतना ही चुंबकीय क्षेत्र n गुना उत्पन्न होगा। तो यहाँ परिधि क्या आ जाएगी, n इंटू 2πa हो जाएगी। या अपन लास्ट में इसको n से गुना कर दे, तो b बराबर म्यू 0 ni/2a, 20 समानुपाती आई और 20 समानुपाती 1/a। ये वर्तमान कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, और ये सबसे अधिकतम उत्पन्न होता है। आगे टर्म में आगे वीडियो में अपन और ये बताएंगे कि वर्तमान कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है। धन्यवाद आपका, समझ में आया होगा आपको।